हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यह देखा गया है कि चिमनी के पास से क्षैतिज पर रेखा पर चिमनी की ओर 1 मीटर आने पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो चिमनी की ऊंचाई है। विकल्प ए है 3 वर्गमूल 2x मीटर, विकल्प बी है 2 वर्गमूल 3x मीटर, विकल्प सी है वर्गमूल 3/2x मीटर और विकल्प डी है 2/वर्गमूल 3x मीटर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब मान लेते हैं ए बी यहाँ पर क्या है, कोई एक चिमनी है और बी सी क्या है, एक क्षैतिज रेखा है जो कि क्या है, चिमनी के पास से आ रही है। तो यहाँ पर कोई बिंदु सी से व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बिंदु डी तक आता है चिमनी की ओर। तो यह जो दूरी वह तय करता है सी डी, वह कितनी है, x मीटर है। तो हमें जो कोण दिए गए हैं, सबसे पहले यह कोण कितना था, 30 डिग्री था उन्नयन कोण। उसके बाद जो चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण है वह कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें यह दूरी ज्ञात करनी है ए बी, जो कि क्या है, चिमनी की ऊंचाई है। तो इसे मान लेते हैं h। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में थीटा का मान है 30 डिग्री और हमें यहाँ पर लंब व आधार में संबंध निकालना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में जो tan थीटा है उसमें यह संबंध होता है कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, tan थीटा का जो त्रिकोणमिति अनुपात है वह लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है h बटा आधार है x योग d। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3 बराबर h बटा x योग d। तो यहाँ से वज्र गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x योग d बराबर वर्गमूल 3h। ये आ जाएगी समीकरण संख्या 1। उसके बाद त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ से जो tan 60 डिग्री है वह बराबर होगा लंब अर्थात h बटा आधार है d। तो tan 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर h बटा d। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3d। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से d का मान निकालेंगे। तो d बराबर हो जाएगा h बटा वर्गमूल 3। तो ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। तो ये जो d का मान है वह रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x योग d है। तो d की जगह क्या है, h बटा वर्गमूल 3 है बराबर वर्गमूल 3h है। तो यहाँ से अब लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3x योग h बटा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3h। तो वर्गमूल 3 का क्या कर देते हैं, इधर गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3x योग h बराबर वर्गमूल 3 और गुणा में वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा 3h। h का क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3x बराबर 3h घटाव h। तो 2h बराबर हो जाएगा x वर्गमूल 3। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा x वर्गमूल 3/2। तो या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं h बराबर वर्गमूल 3/2x। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी वर्गमूल 3/2x मीटर। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।